हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और सभी लोगों को पता है कि जेएसएससी सीजीएल 2021 का जो एग्ज़ाम है, संभावित तिथि जो है जनवरी में इसका मतलब है जेएसएससी के द्वारा कैलेंडर में जारी किया गया है। और आप लोगों को पता होगा कि इस पर डिसीजन जो है एक रिजर्व है, रमेश हांसदा, साथ में बहुत सारे अन्य लोग भी हैं। वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड का जो हियरिंग है वो जजमेंट है वो भी पेंडिंग है। उसका जो जजमेंट पूरा हो चुका है और उस पर रिजर्व रखा गया। अब ये समझिए कि जजमेंट जो है अब आने ही वाला है। उसमें क्या है कि 7 सितंबर 2021 को जो है लगभग 5 घंटे लगातार सुनवाई हुई थी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है डिसीजन को रिजर्व रख लिया गया था। ठीक है, आपको पता होगा कि जो वैकेंसी है जो 2015 की वैकेंसी है, अभी कितना है 2022, वो खत्म होने वाला है 2023, कुछ दिन में 2023 आने वाला है। तो अब जो ये 7 साल 8 साल हो चुका है, अभी तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है। कितना बार गवर्नमेंट ने इस वैकेंसी को वापस लिया, फिर से निकाला, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आप देख ही रहे। इतना बार बीच में कितना बार इसके रूल रेगुलेशन जो नियमावली है उसमें बदलाव हुआ। और अभी भी जो नियमावली नई नियमावली जो बनाई गई है झारखंड की, जो जेएसएससी नियमावली 2021 का जो निर्माण किया, उसका जो गठन बनाया गया, उसके आधार पर जो वैकेंसी आई उसमें भी इतनी विसंगतियाँ हैं कि इसको भी निकट भविष्य में इसका जल्दी क्लियर होने की संभावना कम प्रतीत हो रही। अगर सरकार समय रहते इस नियमावली में को ठीक नहीं किया, या झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा कुछ ऑर्डर दिया गया जिससे ये नियमावली अगर ठीक कर ली जाती है, ठीक हो जाए, तो गवर्नमेंट खुद कर ले या हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद, जजमेंट के बाद प्रेशर में करे, तो तभी ये अपने मुकाम तक, अपने मंजिल तक ये वैकेंसी पहुंचेगी। आज उसको इस वैकेंसी के बारे में संक्षिप्त में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि लगभग 3 महीने में जो जजमेंट जब रिजर्व रखा जाता है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऐसा सामान्यतः ऐसा होता है कि 3 महीने के आसपास जो है डिसीजन अगर रिजर्व रखा गया है तो उसका जजमेंट जो है आ जाता है। तो 7 सितंबर से 2021 से अगर आप 3 महीने जोड़ेंगे तो अब जो है 7 सितंबर से अगर आप जोड़ेंगे तो 3 महीने इसकी अब होने ही वाली है। ठीक है, 3 महीने इसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म होने वाली है। तो देखते हैं इसका डिसीजन कब आता है। इसका डिसीजन आने में, जजमेंट आने में डिले होने का एक महत्वपूर्ण वजह है कि संभवतः जो झारखंड हाईकोर्ट के जो मुख्य जो जज हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, सीजेआई जो हैं झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, मुख्य जो न्यायाधीश हैं, वो अभी छुट्टी पे हैं, है ना। तो उनके जो ही वो ज्वाइन करेंगे और 1-2 दिन में हो सकता है कि ज्वाइन कर लें, तो जब ज्वाइन करेंगे तो उसके कुछ ही दिन बाद ये इसका डिसीजन आ जाना है। उनके संभवतः रिटायरमेंट का भी समय आ गया है, तो उससे पहले वो जजमेंट इस पर अवश्य आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें जो है रमेश हांसदा, आप सभी लोगों को पता होगा कि रमेश हांसदा वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड का ये मामला है। तो जब इसमें नियमावली जो बनी थी उसी को चैलेंज किया गया था। नियमावली की जो 2 मुख्य बातें थी वो आप समझिए, 2 मुख्य बातें थी, 2 मुख्य बिंदु था इसका। पहला बिंदु था कि 10th और 12th का इशू, 10वीं और 12वीं जो है वो झारखंड से होना चाहिए, है ना। ये दोनों जो है 10th एंड 12th जो है कहाँ से, झारखंड से। अगर कैंडिडेट कोई 10th 12th पास किया है वही फॉर्म फिलअप कर सकता है। और दूसरा जो इसमें जो विवाद का मुद्दा था वो था भाषा में क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया था। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्षेत्रीय भाषा को किसी जैसे झारखंड में बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसको शामिल किया गया, उसमें कोई समस्या नहीं। समस्या तब आई जब हिंदी और अंग्रेजी को, दोनों को इसमें से बाहर कर दिया गया। हिंदी और अंग्रेजी को इसमें से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अब ये बताइए, ये दोनों मुख्य लैंग्वेज को जब बाहर कर दिया गया, ठीक है, तो विवाद जो है यहीं पे उत्पन्न होगी। साथ में इतना ही नहीं, उसके अलावा देखिए आप कि बंगला को, उड़िया और उर्दू, ठीक है, उर्दू को शामिल किया गया। जब इस लैंग्वेज को शामिल किया जा सकता है रीजनल लैंग्वेज के अलावा, ये रीजनल लैंग्वेज किस आधार पे है झारखंड का, ये तो झारखंड की जो सरकार है वही बता सकती है, उन्हीं को मालूम होगा। लेकिन हिंदी अंग्रेजी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 61% के आसपास जो झारखंड में जो बोली जाने वाली भाषा थी, यानी जो लोग जो बोलते थे बोलचाल की भाषा, वो हिंदी है। ठीक, ये हिंदी है मान लीजिए। ठीक, उसके अलावा देखिए
कि सरकारी कामकाज जो होता है मुख्यतः हिंदी और अंग्रेजी दोनों, इसी दोनों में लैंग्वेज में होता है। तो किसी भी प्रकार से इस दोनों लैंग्वेज को बाहर करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं था। इसी मैटर को, दो मैटर को कोर्ट में चैलेंज किया गया। ठीक है, अब सुनवाई हो चुकी। आपको पता होगा कि झारखंड सरकार का, सॉरी, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदय का स्पष्ट कहना था कि ये जो है संवैधानिक 10-12 वाला जो है संवैधानिक रूप से ये सही प्रतीत नहीं होता। और भाषा के जो जोड़ा गया उसके लिए भी स्पष्ट, मतलब उसके कहिए कि अब तीखी आलोचना की गई कि अब किस आधार पे क्या झारखंड सरकार ने कोई कमेटी गठित करी है जिसकी रिपोर्ट के आधार पे भाषा में हिंदी इंग्लिश को हटाया गया, बाकी को शामिल किया गया। क्या अब हिंदी इंग्लिश बोलने वाले लोग या हिंदी बोलने वाले लोग झारखंड में अब नहीं हैं या बहुत कम हैं? क्या उससे अधिक संख्या बंगला उर्दू उड़िया बोलने वालों की है? ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछा गया जिसका कोई जवाब नहीं था गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के पास। ठीक है, तो उसमें निरुत्तर थे, उनका सिर्फ हर गोल मटोल जवाब दिया गया। उनके द्वारा यही कहना था कि क्षेत्रीय जो संस्कृति, क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता बढ़ावा देने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, मतलब बढ़ावा देंगे, प्रमोट करने के लिए इसको शामिल किया गया है। तो उसको शामिल किया गया है तो वो तो अच्छी बात, उसमें उससे तो किसी को आपत्ति ही नहीं है। आपने इसको हटाया क्यों? ठीक है, समस्या ये है कि हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी को हटाया क्यों, किस आधार पर हटाया गया? और इसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो झारखंड के जो गवर्नमेंट के जो वकील थे उनके द्वारा हाईकोर्ट में नहीं दिया जा सका। और उससे लास्ट डे का जो सुनवाई था, यानी 7 सितंबर का जो सुनवाई था, उसमें उस सुनवाई के आधार पर यही कहा जा सकता है कि जज महोदय जो है तर्कों से, झारखंड के जो वकील, झारखंड गवर्नमेंट के वकील या जीएसएससी के वकील के तर्कों से जो है वो सर्टिफाइड नहीं हुए। तो डिसीजन किस ओर जाएगा ये आप भली भांति मुझे कहने की जरूरत है नहीं, उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ठीक है, इससे भी ज़्यादा विवादित विषय था 10th और 12th। अब देखिए, रमेश हांसदा साथ में कुछ और लोग के जो जब ये केस किया गया तो झारखंड सरकार के जो वकील थे उनका कहना था कि रमेश हांसदा जो कि झारखंड के थे, उनके पास 10-12 की डिग्री थी, तो उनको कोई कॉज ऑफ एक्शन था ही नहीं। मतलब उन्होंने क्यों केस किया, क्यों रिट फाइल किया? क्योंकि वो तो 10-12 वहाँ से डिग्री है, वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो फिर उनको उसी केस में कॉज ऑफ एक्शन का इश्यू बन रहा था। तो साथ में आपको पता होगा कि उसके बाद बहुत सारे और याचिकाकर्ता आ गए, जैसे अभिषेक कुमार दुबे, विकास कुमार चौबे, ये सब था। तो उन लोग, क्योंकि ये लोग का क्या था कि झारखंड के निवासी थे, लेकिन 10-12 बाहर से थे, पास किए थे, और समान वर्गीय होने के कारण वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे। तो अब कॉज ऑफ एक्शन का मामला वहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद एक और स्थिति बनी कि रश्मि कुमारी, एक और साथ में नाम ऐड हुआ बाद में, रश्मि कुमारी। ठीक है, उनका तो केस इतना जटिल हो गया कि कोई मतलब ये समझिए आप कि झारखंड गवर्नमेंट के वकील के पास कोई जवाब ही नहीं था। रश्मि कुमारी के पास 1932 का खातियान है। ठीक है, समझिए, 1932 का खातियानधारी होने के बावजूद फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि 10-12 उनका बाहर से है। यही मैटर था, यही मामला फंसा हुआ है कि 10-12 बाहर से अगर कोई किया हुआ है, अगर भले ही झारखंड का निवासी है, तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, साथ में अगर झारखंड में किसी आरक्षित वर्ग से आता है, उसके मामले में इस नियम को, 10-12 के नियम को शिथिल कर दिया गया। मतलब ये समझिए, अगर झारखंड का आरक्षित वर्ग का स्टूडेंट है, 10-12 अगर वो कहीं से भी किया है तो फॉर्म फिलअप कर सकता है। लेकिन अगर सामान्य वर्ग का स्टूडेंट है, 10-12 कहीं और से किया है, तो झारखंड के निवासी होते हुए भी वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो यहीं पे जो है आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 दोनों का यहीं पे जो है उल्लंघन हो। आर्टिकल 16 अवसर की समानता है ना, दोनों आर्टिकल समानता का अधिकार है, यह है अवसर की समानता, ये दोनों का उल्लंघन हो रहा है स्पष्ट रूप से। इस दोनों का उल्लंघन यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है। अब जो न्यायालय के द्वारा इस पर किस तरह का विचार किया जाता है, बहुत डिले अब होना नहीं है, जल्दी जजमेंट आ जाएगा। तो ये दोनों का उल्लंघन है। और अगर संवैधानिक जो ये है मूल अधिकार का उल्लंघन होगा, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होगा, तो इस नियम को हाईकोर्ट के डिसीजन के तहत इसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और भाषा का भी क्या स्थिति होने वाली है उसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब क्या है कि जल्दी ही जजमेंट आ जाएगा
उन जनवरी में इसकी जो परीक्षा है संभावित है। लेकिन वैसे छात्र जो फॉर्म फिलअप कर पाए हैं वो भी अच्छे से लगे रहे, क्योंकि अगर जजमेंट क्लियर हो जाएगा तो ये हो सकता है कि 1 महीना के अंदर, अगर मान लीजिए छात्रों के हित में अगर जजमेंट दिया जाए तो JSSC 1 महीना के अंदर फॉर्म फिलअप करवा के हो सकता है कि एग्जामिनेशन ले ले जनवरी में के जो डेट है उसे, या कुछ और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। जजमेंट जो भी आए, अधिकतम चांस है कि जजमेंट क्या आना है उसका अनुमान आप लोग इन बातों के आधार पे खुद ही लगा सकते हैं कि जजमेंट क्या आने वाला है। तो एग्जाम जो ही जजमेंट आ जाएगा, अगर किसी जजमेंट जो भी हो, ठीक है, तो एग्जाम, लेकिन समझिए कि अगर जनवरी में या फरवरी में मतलब 1-2 महीने में एग्जाम होने की संभावना इसकी प्रबल है। तो आप लोग सभी तैयारी करें, अच्छे से करें। वो स्टूडेंट भी जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो भी तैयारी करें, और जिनको फॉर्म फिलअप करने की अवसर मिल सकती है, दिया जा सकता है, वो भी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि अधिक चांस है कि उनको फॉर्म फिलअप करने का अवसर प्रदान किया जाएगा और उनको भी परीक्षा में बैठने का जो अनुमति है, जो हाईकोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंगली JSSC और झारखंड सरकार द्वारा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो जो है वो पोर्टल फिर खुलेगा और उसे वैसे छात्र के लिए फॉर्म फिलअप का अवसर जरूर दिया जाएगा। आप साथ में ये भी समझिए, लेकिन इसके साथ एक भी और प्रॉब्लम एक और हो गया है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई बाहर का, झारखंड के बाहर का स्टूडेंट है, कोई झारखंड का नहीं है, झारखंड से बाहर का है, लेकिन अगर वो 10th-12th अगर वो झारखंड से किया है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। ये तो एक समस्या ही है ना, झारखंड से बाहर का है लेकिन 10th-12th अगर झारखंड से किया तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। परंतु अगर कोई स्टूडेंट झारखंड का निवासी है, इनफैक्ट 1932 का खातियान भी है, समान वर्ग से अगर वो संबंधित है, तो झारखंड से बाहर से अगर 10th-12th किया है तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। तो ये नियमावली अब कैसी है, किस प्रकार से बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, इसकी क्या स्थिति होने वाली है, ये मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब सभी लोग खुद ही इसका अनुमान लगा सकते हैं इस नियमावली के साथ क्या स्थिति होने वाली है। तो देखते हैं जजमेंट कब आता है। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी जजमेंट आए और ये जो JSSC CGL का जो वैकेंसी है या इसका एग्जाम है जल्द ही लिया जाए और जल्दी से इसकी सारी प्रक्रिया को पूर्ण करके छात्रों को नियुक्ति प्रदान किया जाए। धन्यवाद।